जैन सर, मैं HCGD धीरज दास और मेरे साथ मेरा सहयोगी जो आप लोग देख पा रहे हैं, ये सेंट्रल आर्म रेसलिंग टीम का महिला और पुरुष वर्ग का खिलाड़ी है। हम पिछले 3 महीने से RTC सुपौल में निरंतर अभ्यास कर रहे हैं। हमारा एक ही मकसद है, आने वाला 47 नेशनल गेम्स जो कि लुधियाना में हो रहा है, और इसके बाद ही अगला महीने में 20 से लेकर 26 तारीख तक ऑल इंडिया पुलिस गेम हो रहा है। वहाँ पे हमें अच्छे से अच्छे परफॉर्मेंस देना और बॉल का नाम रोशन करना। इसके बीच एक दुख की बात है कि हमारा टीम, जैसे आर्म रेसलिंग टीम है, उसमें अलग अलग वेट कैटेगरी है। जैसे कि पुरुष वर्ग में 10 वेट कैटेगरी है और महिला वर्ग में भी उसी प्रकार अलग अलग वेट कैटेगरी है। हमारा बॉल इतना बड़े होने के बाद भी हमें इस पूरे वेट कैटेगरी में हम पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है। इसका एक ही रीज़न है, ये आर्म रेसलिंग को आप तक नहीं पहुंच रहा है, आर्म रेसलिंग के बारे में आप तक जानकारी प्राप्त नहीं हो रहा है। मैं बताना चाहूँगा कि ये आर्म रेसलिंग गेम इंडिया में पिछले 2 साल से बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, फास्टेस्ट ग्रो में है। तो आर्म रेसलिंग भी उसी तरीके ही का गेम है जैसे कि बॉक्सिंग, कबड्डी, रेसलिंग, इस तरीका का एक गेम है। इसका भी नेशनल गेम्स होता है, ऑल इंडिया पुलिस गेम्स होता है, इसके अलावा वर्ल्ड पुलिस गेम है, इसके अलावा इंटरनेशनल गेम, हर प्रकार का गेम होता है। और हमारा भी प्रयास है कि अगला जो टूर्नामेंट है इसमें हम सभी वेट कैटेगरी में पार्टिसिपेट करें और बॉल का नाम रोशन करें। अभी हम इस गेम के रिलेटेड थोड़ा जो बेसिक नॉलेज है वो आप लोगों को पहुंचाना, मतलब आप लोग तो जानकारी देना चाहते हैं। तो 2 खिलाड़ी आ जाइए। सबसे पहले तो आर्म रेसलिंग हम गेम को हिंदी में पंजा कुश्ती बोलते हैं। ये 2 हाथ से खेलने वाला गेम है। और सबसे पहले जो रेफरी, यहाँ पे 2 रेफरी होता है, एक मेन रेफरी और एक सपोर्ट रेफरी होता है। जो मेन रेफरी आदेश देता है या सबसे पहले बोलता है ग्रिप, दोनों को इस प्रकार ग्रिप लिया जाता है। ग्रिप, अगर जैसे ग्रिप बोलता है, इस ग्रिप के दौरान अगर दोनों कंफर्टेबल है अगर, तो यहाँ पे रेडी गो का आदेश मिलता है। जैसे रेडी गो का आदेश मिलता है, दोनों अपनी तरफ ताकत लगाने का कोशिश करता है। अगर इस बीच दोनों कंफर्टेबल नहीं है तो रेफरी ग्रिप का आदेश दिया जाता है। तो रेफरी ग्रिप में रेफरी के द्वारा रेफरी ग्रिप दिया जाता है कि खास ध्यान रखने वाली बातें जो है, दोनों लेवल में होना चाहिए, रिस्ट स्ट्रेट होना चाहिए, ना कि बेन होना चाहिए। इसके बाद थंब क्लोज किया जाता है। इसके बाद इस प्रकार जो है रेफरी ग्रिप दिया जाता है। तो इसके बाद रेडी गो की कार्रवाई की जाती है। इस दौरान हम गेम खेलते समय कुछ फाउल भी होता है। जैसे कि अगर गेम चलते चलते ये एल्बो पैड बोलता है, एल्बो पैड से अगर कोहनी उठ गया या गिर गया तो ये फर्स्ट फाउल। इसके बाद यहाँ से भी वही सेम प्रकार। इसके बाद खेलते समय अगर हम यहाँ से जो हैंडल है, यहाँ से भी दिखाई दे रहा है, ये हैंडल है, अगर हैंडल से अगर हाथ छूट जाता है तो भी फाउल माना जाता है। और इसके बाद और इसका रूल्स है जो आप प्रोफेशनल लेवल में आएंगे तो पता चलेगा, लेकिन मैं बेसिक नॉलेज आप लोग को देना चाहता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ से अभी करके दिखाऊंगा। रेडी गो, एक गेम स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पे जो पैड है, पैड का लेवल में आना यानी और ताश होना, दोनों एक ही चीज़ से यहाँ विनर हो जाता है। अगर खेलते समय अगर हाथ छूट जाता है तो इसके लिए भी अलग प्रोसेस है, जैसे कि मैं बताऊंगा अभी। रेडी गो, ये हाथ छूट गया है। इसके बाद हम स्टेप के जरिए हमको स्टेप के जरिए हम इसको बांध देता है। इसको स्टेप बोला जाता है। जैसे कि मैंने ये दोनों हाथ को इस प्रकार से बांध दिया। इसके बाद सेम प्रोसेस है, थंब क्लोज, रेडी गो, विनर। इसी प्रकार से ये गेम खेला जाता है। और हम चाहते हैं कि हमारा अधिकारी चाह रहे हैं कि आप लोग इस गेम के प्रति, आज तो सोशल मीडिया का युग है, इस गेम के प्रति अवरोध हो और जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त हो, और आने वाले टाइम में आप लोग सेंट्रल टीम का हिस्सा बने और हिस्सा बन के SSB यानी हमारा बॉल का नाम रोशन करें। धन्यवाद।